हेलो स्टूडेंट, देखिए आज फिजिक्स की क्लास में कक्षा 10 हमने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम अवतल दर्पण में 1/s बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र का निगमन अवतल दर्पण में। अब आज हम पढ़ाएंगे आपको उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र का निगमन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है उत्तल दर्पण का चित्र कैसे बनता है। उत्तल दर्पण में चित्र है, इसमें ये होता है आपका ध्रुव, ये आपका फोकस और यहाँ आपका होता है वक्रता केंद्र C। अब उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु कहीं पर भी रखें, वस्तु AB जो होती है हमारी है, हम इसको किसी भी स्थान पर रखें, चाहे यहाँ रखें या यहाँ रखें, कैसे भी रखें, हर कंडीशन में आपका एक ही तरीके से चित्र बनता है। ठीक है, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है तो यहाँ से परावर्तन होने के बाद में इधर वापस लौट जाती है। ठीक है, अगर हम इसको आगे बढ़ाकर देखें तो ये हमें ऐसा लगता है जैसे फोकस से चल रही हो, फोकस से जा रही हो। ठीक है, दूसरे प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है जो उसको भेजते हैं, तो ये हम आगे बढ़ाकर देखें तो कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र पर जाएगी। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो ये परावर्तन के बाद एक दूसरे से दूर हट जाती है, ये इधर जा रही है, ये इधर, तो ये कहीं पर भी आगे नहीं मिलेगी। इसलिए हम इसे दर्पण से आगे बढ़ाकर जब देखते हैं दर्पण के पीछे की ओर, तो ये दोनों प्रकाश किरणें हमें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जो वस्तु AB है इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर बिंदु B' पर। आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। तो ये जो कंडीशन होती है हमारी, इस कंडीशन में हमारा चित्र बनता है। अब हम बात करें कि यहाँ से, यानी जहाँ वस्तु रखी है वहाँ से लेकर और जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है हम उसे क्या कहते हैं, स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। और ये लेफ्ट साइड में है तो हमेशा माइनस की होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ से और प्रतिबिंब तक की दूरी तो उसे हम क्या कहते हैं, v। लेकिन ये कैसी होगी, प्लस होगी, क्योंकि ये हमारा दर्पण के राइट साइड में है और दर्पण के राइट साइड की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम इस ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी पता करें तो ये फोकस दूरी होती है हमारी, फोकस दूरी f होती है और कैसी होती है, प्लस की होती है। सेम इसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये दूरी हमारी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है और ये भी कैसी होती है, प्लस होती है, क्योंकि ये भी किसमें, राइट साइड में। तो अब सिर्फ इसमें u जो है वस्तु की दूरी वो हमेशा माइनस की होती है और ये हमेशा माइनस में ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सूत्र का निगमन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब ऐसे डालते हैं, इसको हम मानते हैं m और इसको मान लेते हैं n। ठीक है, लंब डालने के बाद अगर हम देखें तो हमारे यहाँ त्रिभुज बन रहे हैं। एक होता है हमारा ABC, ये वाला। ठीक है, ABC एक त्रिभुज बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है हमारा A'BC, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अगर हम इन दोनों ही त्रिभुजों की बात करें कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'BC, तो इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो देखिए ये दो प्रकाश किरणें जा रही है हमारी, ये वाली, तो ये आगे बढ़ाई है हमने तो यहाँ तक ये एक ही प्रकाश किरण है। तो ये इसमें क्या है, दोनों के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है, कॉमन है। ऐसे ही ये मुख्य अक्ष जो है इस दोनों के लिए कॉमन है और ये इस पर लंब है तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और ये वाला कोण दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए
ये त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज हो गए हमारे। अब समरूप त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि इसका अगर हम लंब लें तो इसका भी हम लंब लें, इन दोनों का अनुपात, इसकी कोई दूसरी भुजा ले ले, मान लीजिए AC है तो AC बटे इसकी क्या होगी A डैश C, ये दोनों अनुपात जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो ये समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि सभी दूरियां बिंदु P से नापते हैं, तो यहाँ से PA प्लस PC दोनों मिला के क्या बन गया AC। तो अगर हम यहाँ करें AB अपॉन A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की AC है तो इसको हम कर सकते हैं PA प्लस PC, PA प्लस PC ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें A डैश C, तो A डैश C हमारी ये है और हम नापते हैं यहाँ से, तो PC में से अगर PA डैश निकालें तो क्या बचेगा, A डैश C बचेगा। ये हो रहा है। इसके बाद में ये हमारी समीकरण बनती है फर्स्ट। अब अगर हम आगे चलें तो अब हम देखते हैं त्रिभुज एक बन रहा है ये वाला MNF ये वाला, ठीक है, और एक बन रहा है A डैश B डैश F ये वाला। तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों में अगर हम बात करें त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, समरूप। क्यों, क्योंकि ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है, और दूसरी बात ये लंब है तो ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि दोनों समकोण है। ठीक है, दोनों में ये भुजा उभयनिष्ठ है और ये वाली भुजा भी उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, जब ये त्रिभुज समरूप है तो अब हम क्या लगाएं, वही कंडीशन कि MN बटे A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, NF अपॉन A डैश F। ये हमारा आ जाता है कि NF अपॉन A डैश F। अब इसको हम देखते चले कि A डैश F तो दूरी हमारी ये वाली है और NF दूरी हमारी ये वाली है। मैंने आपको समझाया था कि गोलीय दर्पण ये हमारी बहुत मामूली सी गोलाई होती है, इसकी वजह से जो ये दूरी है P से N तक की है, लगभग हम इसको नगण्य मान लेते हैं कि ये है नहीं, तो इसलिए हम बिंदु P से ही N को ये मान लेते हैं कि NF लगभग में बराबर है किसके, PF के बराबर है। और A डैश F जो ये हमारा है इसको हम निकालेंगे किससे, बिंदु P से दूरी वाला। उसके बाद में देखें अगर हम ये दूरी जो है AB की और ये जो MN वाली है आपस में कैसी बराबर, क्योंकि ये भुजा कैसी हैं, दोनों समांतर हैं, तो कैसी हो जाएंगी, MN किसके बराबर होगा, AB के होगा। अब इसे मान रख दीजिए AB अपॉन A डैश B डैश बराबर हो जाएगा PF अपॉन, अब A डैश F अगर हम निकालें ये वाली दूरी तो क्या होगा, PF में से PA डैश निकालें, इस PF से PA डैश निकालें तो PF माइनस PA डैश, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A डैश F बच जाएगा। तो अब ये हमारी समीकरण नंबर 2 होती है। अब देखिए ये भी AB अपॉन A डैश B डैश का मान है और ये भी AB अपॉन A डैश B डैश का मान है, दोनों मान सेम है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए एक व दो समीकरण से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा PA प्लस PC अपॉन PC माइनस PA डैश बराबर किसके हो जाएगा, PF अपॉन PF माइनस PA डैश, ये आ जाएगा। अब आपने ये पढ़ा है कि A की दूरी क्या है, माइनस का U, प्लस PC की दूरी क्या है, PC की है R, प्लस का है तो ऐसे रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। दूसरी बात PC तो हो गया हमारा R और माइनस PA डैश की दूरी प्लस का भी है तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए भी रहेगा, बराबर F अपॉन, क्योंकि F हमारा कैसा है, प्लस का है, तो F अपॉन F माइनस और इसकी दूरी है V, प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमारा यही रहेगा F माइनस V। अब देखिए अगर आपने पढ़ा है कि फोकस दूरी से दुगनी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है,
ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो इसमें हम r की जगह क्या रख देंगे, फोकस दूरी का रिलेशन में रख देंगे प्लस 2f अपॉन 2f माइनस v बराबर f अपॉन f माइनस v। यह आ जाएगा हमारे यहाँ से। अब दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, u की f में करेंगे तो माइनस का uf, u की v में करेंगे माइनस माइनस प्लस ub, अब 2f की f में करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर और 2f की v में करेंगे तो माइनस 2vf, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में बराबर इसकी गुणा इधर करेंगे तो 2f स्क्वायर और माइनस के vf की करेंगे तो vf माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो ये हमारा प्लस का uv है इसे एक तरफ कर लो और f वाले सारे एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, uv बराबर पहले ये वाला है तो 2f स्क्वायर माइनस क्या है vf, और ये इधर जाने पर माइनस प्लस का हो जाएगा uf, और ये जाने पर इधर माइनस का 2f स्क्वायर और ये इधर जाने पर प्लस का 2vf हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाए, uv तो ऐसे ही रखो, अब इसमें जो घट जाए उसको घटा दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा uf बचा एक तो हमारा ये प्लस का, और ये 2vf और ये 1vf है, तो इसमें क्या बचेगा, प्लस का vf बच जाएगा, बाकी आप इसमें घट जाएगा। इसके बाद में दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ uvf से भाग करने पर भाग करेंगे तो क्या होगा, uv अपॉन uvf बराबर uf प्लस vf अपॉन क्या हो जाएगा, uvf हो जाएगा। तो जैसे इनका एलसीएम एक जगह करते हैं उसको अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ से ये uv से uv कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/f बराबर, अब ये हो जाएगा uf अपॉन uvf और प्लस vf अपॉन uvf। अब देखिए u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v और f से f, ये होगा। तो यहाँ बच जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और जिस तरह हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इसका दूसरा एक तरीका ये होता है कि यहाँ u v f से भाग न करें, हम f कॉमन लें और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और फिर इनके लघुत्तम हम अलग करें, तो इस तरीके से भी हमारा ये मान निकल के आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।